कि प्रतिकूलताएं आ जाएं, विषम परिस्थितियां आ जाए, आदमी को निश्चिंत होकर के, सहज होकर के सामना करना चाहिए। बहुत लोग हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जीवन में कोई दुख आ गए, जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई, आदमी बिखरने लगता है। शिव हमें वो प्रेरणा देते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, आप धैर्य रखें, आप धैर्यपूर्वक उसका सामना करें। कोई भी परिस्थिति आपके धैर्य से बढ़कर नहीं। और जब हम सम्यक रूप से, सहज भाव से, विनम्र भाव से सामना करते हैं तो बड़े से बड़े दुख भी निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कि शिव विष को, जहर को कंठ में रोक लिए थे। इसी तरह वो शिक्षा हमें मिलती है कि हम भी, कोई भी व्यक्ति हमें अगर जहर दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जहर लिक्विड में ही होगा। लिक्विड का जहर तो आप अगर पी लें, मृत्यु हो सकती है अगर डॉक्टर के यहाँ ना जा पाए, लेकिन वो जहर एक बार में मारता है। कुछ ऐसे जहर हैं जो शब्दों के जहर हैं, और वे जहर जो हमें समाज से मिलते रहते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि जब हम उसे हृदय में उतार लेते हैं तो वो, उसके द्वारा आदमी हर पल मरता है। कई लोग कहता है ना कि हम इतना अच्छा आदमी, हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी हमको गाली दे दिया। अब किसी ने गाली दे दिया, वो आदमी बिल्कुल रटते रहेगा कि हमको गाली दे दिया। आज की ही बात है, फेसबुक पर मैं एक पोस्ट देख रहा था। एक कोई चंद्रशेखर रावण नाम से हैं, जो बहुत फेमस हैं और दलित समाज का अपना नेता मानते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा या बोला कि मैं उद्योगपति, और जो मेरी लड़ाई धनपतियों के साथ है, उद्योगपतियों के साथ है, और इस लड़ाई में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो आप लोग मुझे अपना अपना सहयोग दें, धन मुझे दें और पेटीएम के माध्यम से दें। तो मैंने उसके नीचे कमेंट कर दिया कि आप जिस धनपति से लड़ाई कर रहे हैं, आप जिस उद्योगपति से लड़ाई कर रहे हैं, ये पेटीएम भी उसी का है, फिर आप पेटीएम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? या जिस मोबाइल से आप ये सारी बातें बोल रहे हो, मोबाइल भी किसी धनपति का है, ये किसी गरीब का नहीं है। या जिस सिम का आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी किसी उद्योगपति का है। हमारा कहना ये था, इतना ही मैं लिखा, तो हमारे विचारों के नीचे लगभग 90% लोग तो समर्थन में लिखे कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ 10% लोग ऐसी ऐसी बातें लिखे, उल्टी सीधी, मेरे लिए गाली भी लिखे। हम सबको प्यार से जवाब दिया। हमने किसी को जवाब में एक भी अपशब्द रिटर्न में नहीं दिया। हम देखे उधर से कुछ लोग अपना मन का भड़ास, वो ये समझ नहीं पाए। एक ने कहा कि किसान गेहूं उगाता है और धनपति लोग क्या उगाता है, कुछ नहीं, तो आप गेहूं खाना छोड़ दें। अब उसको हम कैसे कहें कि हम भी किसान परिवार से ही हैं, हम भी किसान के ही बीच रहते हैं। खाने योग्य गेहूं है, कोई भी आदमी नोट खाएगा क्या? कितनी भी भूख लगी हो, रोटी ही खाएगा, चाहे वो किसान हो चाहे उद्योगपति हो। मान लीजिए कोई बहुत करोड़ों अरबों की संपत्ति रखा है, तो क्या 500 या 2000 के नोट में चटनी नमक लगा के चबाएगा? वो नोट से कभी पेट भरेगा या खाएगा कोई? नोट से कुछ खरीदेगा, अन्न खरीदेगा, जल खरीदेगा, तब खाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश में उद्योगपति की ज़रूरत नहीं है, इस देश में धनपति की ज़रूरत नहीं है। यह भूमि ऐसी है, यह विश्व ऐसा परिवार है, यह धरती समाज ऐसा है कि यहाँ एक धनपति की भी ज़रूरत है, किसान की भी ज़रूरत है, मजदूर की भी ज़रूरत है, यहाँ जवान की भी ज़रूरत है, नेता की भी ज़रूरत है, अभिनेता की भी ज़रूरत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि नहीं उद्योगपति नहीं चाहिए, किसान नहीं चाहिए। सबसे मिलकर के एक व्यवस्थित समाज का निर्माण होता है। अब समस्या यह आती है कि सबका आपस में समन्वय कैसा है। कहीं आपस की कड़ी टूट तो नहीं रही है, हम एक दूसरे का सम्मान करना तो नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे बीच की जो कड़ी है वो बिखर तो नहीं रही है। तो वही कड़ी जब गड़बड़ा जाती है तो किसान उद्योगपति का, उद्योगपति किसान का विरोधी बन जाता है। वही कड़ी जब बिगड़ जाती है तो नेता जनता को चूसता है, जनता नेता को चूसता है। और समस्या कहाँ है? लोग गाली देते हैं कि नेता तो कुछ करता नहीं है। अब पैसा लेकर के, दारू लेकर के वोट उसी नेता को दे दिया, वही आदमी चुन करके आ गया और गाली फिर उसी को दे रहा है।
एक बार मौका मिलता है 5 साल में, हमको बढ़िया सा सरकार को बढ़िया सा नेता विधायक चुनना है, तो वहाँ भी आदमी 500 रुपया पर बिक जाता है। वोट दे दिया ऐसे आदमी को जो जेल में है, या अपराधी है, या शराबी है, या व्यभिचारी है, जिसको देश के प्रति कोई भाव नहीं। अब ऐसे लोग को वोट दे दिए, वो जीत जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी से अगर खिलौना वाला राइफल दिए, बड़ा होके तो राइफल ही खरीदेगा। ये गलत है। आप लोग को लगता होगा बच्चे को हमने खिलौना दिया है, लेकिन आपने खिलौना नहीं दिया है, आप उसे फ्यूचर के लिए एक हथियारा बना रहे हैं। वो क्योंकि बचपन में ही जब वो खिलौना वाला बंदूक चलाना जानेगा ना, तो बड़ा होकर असली वाला ज़रूर खोजेगा। इसलिए अगर देना है तो कुछ दूसरा खिलौना, कापी कलम खरीद के दीजिए। कभी भी भूल के भी बच्चों को रिवाल्वर का खिलौना खरीद के मत दीजिए। इसका परिणाम हम देख चुके हैं बहुत जगह, बहुत घातक होगा। आज मेला है, सब जाएंगे, बच्चे जिद करेंगे, आप देंगे, आज उनको अच्छा लगेगा और कल वो संस्कार कभी छूटता नहीं। बड़े का संस्कार एक बार छूट जाए, बच्चे का नहीं छूटता। तो मैंने कहा इस धरती पर सबकी ज़रूरत है, किसान की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, किसी एक को हम नकार के नहीं चल सकते। तो इतना व्यवस्थित हम अपने जीवन को बना लें कि हमें सबके प्रति प्रेम का भाव हो। कोई हमें आलोचना भी करे तो हमें अपनी पहचान नहीं छोड़नी है। अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है तो इतना ही सोचिए कि वो अपना संस्कार दिखा रहा है। हम गाली दे करके हम भी अपना संस्कार ना दिखा दें, कुसंस्कार। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, सीधा मतलब है उसकी परवरिश वैसी ही है। अगर हम निंदे का प्रत्युत्तर में निंदा ही करते हैं, गाली के उत्तर में गाली ही देते हैं, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रहा। हमारा दायित्व तो यह बनता है कि अगर सामने वाला जिस भाषा में परिचय हमें दे रहा है, जिस व्यवहार से हमें परिचय दे रहा है, हमें अपने संस्कारों को देखना है, अपने कुल की गरिमा को देखना है, हमें अपने कुल की मर्यादा को देखना है। और जब हम अपने कुल की गरिमा, कुल की मर्यादा को देखेंगे तो हमें फिर वो विचार हमारे भीतर से आएंगे जो विचार हमें देने हैं, जो शब्द हमें कहने हैं। हम फिर उसका प्रत्युत्तर वैसा ही नहीं करेंगे। आप देखते होंगे अभी आम का सीजन आने वाला है, आम पेड़ में लद जाएगा, बच्चे ढेला फेंकेंगे, लेकिन आम के पेड़ से क्या गिरेगा? ऊपर ढेला नहीं गिरेगा। आम के पेड़ पर अगर कोई ढेला मारेगा, आम के पेड़ पर अगर कोई ढेला मारेगा तो उधर से आम ही गिरेगा। आम के पेड़ में चूंकि आम ही लगा है, उस पर ढेला नहीं लगा है। यह एक प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुत बड़ी शिक्षा है, दी गई सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमारे पास क्या है। अगर कोई हमें गाली दिया, अगर हमारे अंदर भी गाली है तो हम भी गाली ही देंगे। अगर किसी ने हमारी आलोचना किया, हमारे भीतर आलोचना है तो हम भी आलोचना ही करेंगे। लेकिन कोई बुद्ध पुरुष हैं, कितना भी कोई गाली दे, चूँकि उनके अंदर गाली नहीं है, उनके अंदर निर्मल भाव है, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर शुद्ध शब्द हैं, उनके भीतर से वही निकलता है। टंकी में पानी भरा है, नल खोलेंगे पानी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें तेल निकलने लगेगा। अगर तेल निकल रहा है, इसका मतलब टंकी में तेल भरा है। अगर हमारे भीतर से प्रेम के शब्द प्रवाहित होते हैं तो प्रेम भरा है। अगर गाली के शब्द निकल, साधना का मार्ग है, बड़ी तपस्या का मार्ग है। इतना सरल नहीं है कि मांस मछली खा रहे हैं, दारू ताड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, माता पिता कहते हैं कि नल लगा है, अब कोई आदमी आए, नल खोले, पानी निकाले, लेकिन वो पिए ही नहीं, सिर्फ पानी बहा के चला जाए, तो क्या मतलब होगा। इसी तरह से संत गुरुजनों के पास जब हम जाते हैं तो सिर्फ शब्दों से ही नहीं सुनते, हम उनके आचरण से भी सीखते हैं, हम उनके ज्ञान से भी सीखते हैं, हम उनके विचारों से भी सीखते हैं। जैसे कोई भी आश्रम होता है, उसका एक अपना नियम होता है, उसका अपना एक विधान होता है। कोई भी संस्था, उसका अपना एक संविधान होता है। जब कोई व्यक्ति जो वहाँ रहते हैं वो तो उन नियमों के साथ रहता है, जब बाहर से कोई आते हैं उनको भी उन नियमों में चलना पड़ता है, उनको भी उस मर्यादा में चलना पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी नियम लगा है, आश्रम के नियम पढ़े होंगे। तो वो जो कुछ नियम हैं वो सब दिया हुआ है कि यहाँ किस भाव से रहना है। एक बार एक व्यक्ति आए तो कहे मुझे चाय पीनी है, मिलेगी? मेरे से नहीं कहे, किसी और से कहे।
तो जिनसे कहे वो चाय के लिए, चाय पत्ती लेने के लिए जाने लगे। तो मैं समझ गया कोई बात है। मैं पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा चाय पत्ती लेने जा रहे हैं। मैं कहा क्यों? तो जो व्यक्ति ने जिन्होंने कहा था मुझे चाय पीनी है, मैंने कहा आप भेज रहे हैं? कि हाँ मुझे चाय पीने की इच्छा है। मैं तुरंत रोका। मैं कहा आश्रम है, आप 10 मिनट के लिए आए हैं, आपके 10 मिनट के लिए आश्रम का नियम हम नहीं बदल सकते। आप घर में 24 घंटा चाय पीजिए, लेकिन आश्रम आए हैं तो आपको आश्रम के नियम में चलना पड़ेगा। यहाँ चाय नहीं मिलेगी, यहाँ आपको काढ़ा मिल सकता है, गर्म पानी मिल सकता है। आप यहाँ और कुछ है तो और व्यवस्था आप देख लीजिए। चाय, दारू, ताड़ी, गुटखा के अलावा जो कुछ भी शुद्ध, सात्विक, पवित्र है वो आपको मिलेगा। आप भोजन हो या कोई भी चीज़ हो, आप अपने तरीके का यहाँ नहीं खा सकते, क्योंकि आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए आए हैं। क्योंकि आश्रम एक साधना का केंद्र है, आश्रम एक सादगी का केंद्र है, आश्रम एक तप का केंद्र है। और यह ऐसा तप का केंद्र है कि यहाँ आप उसी उद्देश्य से आए हैं। अगर आप आश्रम किसी और उद्देश्य से आए हैं तो आपका आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि और उद्देश्य से तो रिश्ते नाते बहुत है, जहाँ जाके घूम आएंगे, पिकनिक मनाएंगे। लेकिन आश्रम व्यक्ति आता ही इसी उद्देश्य से है कि हम आश्रम के वातावरण को जानेंगे, हम आश्रम में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा जिएंगे। तो जब हम आश्रम आते हैं तो हम आश्रम की मर्यादा में जीते हैं, आश्रम के सिस्टम में जीते हैं। और जैसे प्रयागराज में जो कि ध्यान शिविर जहाँ होता था सदगुरु देव जी के सानिध्य में, तो आप लोग जो कभी गए होंगे देखे होंगे वहाँ के भोजन में कितनी सादगीपूर्ण भोजन होता था। तो कुछ लोग कहते थे कि इतना उबला हुआ भोजन, थोड़ा सा तो इसमें नमक मिर्ची होना चाहिए, ज़्यादा मसाला होना चाहिए। वहाँ के संतों का कहना था, या गुरुदेव जी कहते थे कि आप घर में साल भर वही भोजन करते हैं, साधना के लिए आए हैं, ध्यान के लिए आए हैं। अगर यहाँ भी आपको वही सुविधा, वही भोजन मिला, फिर आश्रम और घर में फ़र्क क्या रहा? आश्रम का मतलब ही है जहाँ आपके शरीर को सिर्फ चलने भर को ऊर्जा दी जाएगी। आपका यहाँ, आपके लिए यहाँ कोशिश होगी कि आपका मन पर नियंत्रण हो। मन तो बहुत तूफान मचाएगा, ये ले लें, वो ले लें, ये उठा लें, वो धर लें, लेकिन गुरु के पास हम आते ही इसीलिए हैं कि शरीर के लिए तो कोई कमी नहीं है, घर में खूब व्यवस्थाएं हैं, पर मन जो कि अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित होता है, गुरु संत के पास आएँ तो वो सात्विक भोजन हम करें, वो सात्विक विचार हम सुने, जिससे मन हमारा निर्मल बन सके, जिससे मन हमारे नियंत्रण में आ सके। और यह इसमें भोजन का भी बहुत बड़ा हाथ कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब हम शुद्ध भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, पवित्र भोजन लेते हैं, तो हमारा मन पवित्र बनता है, सात्विक बनता है। तो कोई भी संस्था हो, आश्रम हो, एक सिस्टम है, एक नियम है। सेवा के भाव से जाएं, कहीं भी, यही आश्रम नहीं, जहाँ भी जाएं, मन में यह भाव रखें कि हम 2 दिन आए हैं गुरु की सेवा। हम देखें एक बार प्रयागराज में ही जो आईजी होते हैं, जान सकते हैं आईजी कितने बड़े पद पर होते हैं। 2-3 जिला का एक अकेला आईजी, पुलिस विभाग में बहुत बड़ा पद होता है, शायद डीजीपी के बाद आईजी ही सबसे बड़ा रैंक है। तो हमने वहाँ देखा कि जब आईजी साहब आए, उस समय बीजक मंदिर का कार्य वहाँ चल रहा था और उसमें पत्थर लग रहे थे। तो हम लोग पत्थर ढो रहे थे, आईजी साहब आए, वो भी पत्थर उठा के ढोने लगे। तो कई लोग उनको रोकने लगे, वो कहे नहीं नहीं, ये गुरु जी का दरबार है, हम यहाँ आईजी बनकर नहीं आए, हम आईजी बाहर हैं, यहाँ गुरु जी के पास आए हैं, यहाँ मैं भी गुरु जी का भक्त हूँ, यहाँ मैं भी गुरु जी का सेवक हूँ, और अगर थोड़ा सा भी सेवा का अवसर मिल गया तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। एक आईजी ये कहते हैं। तो गुरु की सेवा। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद अगर कहते हैं एक पल भी सेवा का मौका मिला, तो आपको ज्ञान सुनने का मौका मिले न मिले, अगर सेवा मिल गया और आपने निस्वार्थ भाव से कर लिए, तो समझिए आपने बहुत बड़ा पुण्य पा लिया। संत गुरु की सेवा में सारा पुण्य समाया हुआ होता है। अगर हम कुछ भी सेवा कर पाए, यह जीवन की समझिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। घर में बाहर आप कितना भी करते हैं, उसमें और गुरु की सेवा में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, ताकि वो गुरु की सेवा भी करें और पढ़ाई भी करें।
आज तो कॉन्वेंट है, विद्यालय है, बच्चे सेवा से दूर हो गए, उनको सेवा का पता भी नहीं है, सेवा का स भी पता नहीं। लेकिन पहले गुरुकुल इसलिए भेजते थे ताकि बच्चे हर क्षेत्र में प्रवीण हो सके, हर क्षेत्र में दिव्य बन सके। तो इसी तरह से मैंने कहा कि गुरु ही हमें शिव का रास्ता बताते हैं, गुरु ही हमें शिव से परिचय कराते हैं कि शिव कौन है। गुरु ना हो तो हम शिव को जान ही ना पाएँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गुरु जिनके जीवन में गुरु नहीं है, वो शिव मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और बाहर जाकर के लोगों से झूठ बोलते हैं, बाहर जाकर के लोगों को धोखा देते हैं, बाहर जाकर के अपने ही माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। वे लोग भी अपने माँ बाप को बाहर कर देते हैं जो शिव जी को जगत पिता कहते हैं, जो माँ दुर्गा को जगत जननी कहते हैं। अब सोचिए उन आदमियों को जो शिव जी में तो जगत पिता को देख रहा है, लेकिन जो पिता जन्म दिया उसमें वो पिता को भी नहीं देख रहा है, जिसने सच में उसको जन्म दिया है, जो सच में उसका सृजन करता है, उस पिता को वृद्धाश्रम भेजने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता। तो यही समस्या है। गुरु हमें यही तत्व को दिखाते हैं, सिखाते हैं। गुरु हमें बिल्कुल शिव तत्व से परिचय कराते हैं। शिवत्व क्या है? यह जीव ही शिव है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। यह आत्मा ही शिव है, ऐसा कहा गया। लेकिन वो आत्मा कैसी शिव है, किस तरह से शिव बनेगा? कोई बुरी आदतों में लिप्त है तो कैसे वो शिव है? जब वो अपने कर्मों से अपने आप को पवित्र बना लेता है, अपने दिव्य कर्मों से, अपने पवित्र कर्मों से, अपने उच्च कर्मों से जब वो अपने आप को शुद्ध बना लेता है, तब वो शिव बनने के मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसे नहीं सहज में कोई शिव बन गया। बहुत लोग कहते हैं मैं तो ध्यानी हूँ, मैं तो ध्यान करता हूँ। अब जो आदमी कह रहा है मैं ध्यानी हूँ, मैंने देखा है वे लोग भी पल पल में गुस्सा करते हैं, पल पल में किसी को गाली देते हैं। अब जो आदमी ध्यानी होगा वो कहे कि उसके भीतर से क्रोध निकले तो कैसा ध्यानी? जैसे अभी यहाँ लाइट जल रही है, प्रकाश है, अब कोई आदमी कहे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कहेंगे आप? आप यही ना कहेंगे कि वो आदमी अंधा है, क्योंकि अगर आँख है तो दिखाई क्यों नहीं देगा? लाइट जल रही है और फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जो आदमी ध्यान करता है फिर भी क्रोध आ रहा है, फिर भी गाली आ रही है, इसका मतलब है ध्यान अभी भीतर नहीं उतरा। क्योंकि ध्यान का परिणाम ही है निर्मलता। मन वचन कर्मों की निर्मलता ध्यान से ही आती है। अब जो ध्यान कर रहा है, ध्यान में जी रहा है और उसका मन निर्मल नहीं हुआ, उसके विचार निर्मल नहीं हुए, तो कैसा ध्यान? तो जीवन में पवित्रता और निर्मलता ध्यान से आती है। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ शब्दों में है, ध्यान सिर्फ 1 घंटा बैठकर आंख बंद कर ली और कहे ध्यान हो गया, तो फिर वो ध्यान नहीं। तो ये सारे सूत्र जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो समझिए शिव बनने का मार्ग पर हम चल पड़े हैं, तो हम शिव की ओर अग्रसर हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, लोग बहुत सारे विधि विधान करते हैं, शिव जी की भी शादी कराते हैं। मतलब जिस उद्देश्य से शिव जी को मानना था, जिस विधि विधान से शिव जी को मानना था, उससे आदमी दूर हो गया, वो सांसारिक कृत्यों में पड़ गया। भगवान शिव की भी शादी कराने में मस्त हैं, मनोरंजन करते हैं और बहुत सी बातें होती है। इस पर आप लोग खुद जहाँ से हमें देख रहे होंगे खुद अनुभव होगा कि शिवरात्रि में क्या क्या होता है। वस्तुतः आजकल सारे त्यौहार, सारे पर्व आदमी सिर्फ मनोरंजन के लिए करता है, वो दिल से कुछ नहीं करता। वो महापुरुषों की जयंती हो या कोई त्यौहार हो या कोई पर्व हो, बस व्यस्ततम जीवन होता है, ऊंच नीच वाला जीवन है, लड़ाई झगड़े का जीवन है। मन को थोड़ा बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कोई त्यौहार करता है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े से बड़े त्यौहार में आदमी शराब पी लेता है। विसर्जन जिस दिन मूर्ति का करता है उस दिन डीजे में अश्लील गीत बजाकर मूर्ति का विसर्जन करता है। आज तो यही त्यौहार का मतलब हो गया, आज यही पर्व का मतलब हो गया, जिस पर मैंने कहा भी है, सरस्वती पूजा के समय की बात मैंने कई बार कहा कि आज ये प्रवृत्ति आदमी की बन गई कि माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ बना बना करके पूजा करता है, गीत बजाता है, अश्लील गाने बजाएगा, डांस करेगा, शराब पी के उसको विसर्जित कर देगा। तो आज अपने मन के भड़ास को आदमी निकालने के लिए धर्म का ही सहारा लेता है। मन के भड़ास को निकालने के लिए जो अपने आप को थोड़ा सभ्य बोलते हैं, जो अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक बोलते हैं, अब वो डायरेक्ट तो ऑर्केस्ट्रा में जा नहीं सकते, तो वो धार्मिक अनुष्ठान करके ही अपना मन का भड़ास निकाल लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो उसी में ऐसा ऐसा बनाएंगे, ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, अपने मन के भड़ास निकाल लेंगे। तो यही प्रवृत्ति आज रह गई है। तो शिव